प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे। उद्योग की अवस्थिति निर्धारित करने में प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी हैं जो कुछ स्थानों को तुलनात्मक लाभ प्रदान करते हैं, जबकि इनका अभाव औद्योगिक विकास को सीमित करता है। उदाहरण के लिए भारत प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद उत्तरी पूर्वी राज्य उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान अपेक्षाकृत अधिक उद्योग को आकर्षित करने में सफल नहीं रहे। इसके निम्न कारक शामिल हैं: अवसंरचना जैसे विद्युत परिवहन की उपलब्धता, श्रम कुशल और तकनीकी विशेषता का उपलब्धता, सस्ता श्रम, बाजार की निकटता, परिवहन लागत घटती और शीघ्र नष्ट होने वाली भारी वस्तुओं के लिए आवश्यक सरकारी नीति, पूंजी निर्माण, ये कुछ ऐसे कारक हैं जिस कारण से भारत में अपेक्षाकृत ज़्यादा औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। देश में यदि हम औद्योगिक क्षेत्रों का या उद्योग प्रदेश का वितरण देखें तो इसका अधिकतर विकास दो आधार पर हुआ है, एक कच्चा माल और दूसरा बाजार। देश में उद्योग का वितरण समरूप नहीं है। उद्योग की कुछ अनुकूल अवस्थित कारकों से कुछ निश्चित स्थानों पर केंद्रित हो जाते हैं। उद्योग के समूहन को यदि हम देखें, पहचानने की कोशिश करें, सूचकांक यदि हम लिखें तो उसमें औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है उस क्षेत्र में, औद्योगिक कर्मियों की संख्या कितनी है उस क्षेत्र में, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रयुक्त यानी कि हम जो उद्योग है उसमें कौन कौन से कच्चा माल हम उपयोग कर रहे हैं, वह कच्चा माल क्या स्थानीय क्षेत्र से आ रहा है या दूर से आ रहा है, वो है भी एक महत्वपूर्ण कारक है। कुल औद्योगिक निर्मित वस्तु यानी कि जो वस्तु कच्चे माल के द्वारा उत्पादन हो गया है उसका बाजार कितनी दूर है, बाजार की स्थिति क्या है, ये एक महत्वपूर्ण कारक है। उत्पादन प्रक्रिया में लगने वाले अन्य कारक जैसे मैंने अभी आपके सामने उल्लेख किया, पूंजी निर्माण है, कच्चा माल है, विद्युत है, शक्ति के साधन जिसमें हम लोग ज़्यादातर कोयले का इस्तेमाल करते हैं। तो जिन क्षेत्रों में शक्ति संसाधन प्रचुर मात्रा में सस्ते रूप में उपलब्ध है वहाँ पर औद्योगिक केंद्र अधिक विकसित हुए। तो ये 4-5 मैंने कारक आपके सामने रखे। इन कारकों का बताने का मेन उद्देश्य यही है कि हर उद्योग किसी न किसी कारक के कारण से विकसित होता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट कारक और है जिसको हम परिवहन साधन कहते हैं। यह भी हमारे बड़े बड़े राष्ट्रीय मार्गों पर, रेल मार्ग पर, बंदरगाहों पर हमारे उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तो भारत के मुख्यतः 8 मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं और लगभग 13 लघु औद्योगिक प्रदेश हैं। तो भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में मुंबई पुणे प्रदेश, दूसरा हुगली प्रदेश जो पश्चिम बंगाल में है, बंगलौर तमिलनाडु प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इसमें बंगलौर, चेन्नई और उसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्र, गुजरात प्रदेश, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, छोटा नागपुर प्रदेश पठार या प्रदेश जो मुख्यतः खनिज संसाधनों के पर, जिसमें मुख्यतः लोहा इस्पात उद्योग है, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश समुद्री स्थिति के कारण से और आसपास मिलने वाले रॉ मटेरियल कच्चे माल के कारण से ये प्रदेश अधिक विकसित हुआ, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश विशेषकर बाजार के कारण से अधिक विकसित हुआ, और 8वां कोल्लम, तिरुवनंतपुरम लास्ट अंतिम कन्याकुमारी के आसपास जो वहाँ की प्राकृतिक संसाधनों के कारण से, जैसे खास तौर से गर्म मसाले, रबर, कहवा, इन कारण से यह क्षेत्र अधिक विकसित हुआ। लघु औद्योगिक प्रदेशों में अंबाला, अमृतसर, हौजरी के लिए, गर्म वस्त्र के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर क्षेत्र,
इंदौर, देवास, उज्जैन सूती वस्त्र के लिए, जयपुर, अजमेर स्थानीय वस्तु के साथ साथ सूती वस्त्र, कोल्हापुर, दक्षिण कन्नड़ प्रदेश चमड़े के कार्य, सूती वस्त्र, मध्य मालाबार तट, कोस्टल एरिया आदि, आदिलाबाद, निजामाबाद क्षेत्र, इलाहाबाद, वाराणसी औद्योगिक प्रदेश, भोजपुर, मुंगेर प्रदेश, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोराबो, ब्रह्मपुत्र घाटी, ये कुल 13 मुख्य औद्योगिक प्रदेश के अलावा लघु औद्योगिक प्रदेश हैं। इस प्रकार से हम भारत के लगभग 15 प्रमुख औद्योगिक जिलों का उल्लेख और करेंगे आपके सामने। कानपुर लेदर इंडस्ट्रीज सबसे अधिक विकसित है। हैदराबाद, आगरा, नागपुर, ग्वालियर, भोपाल, लखनऊ, जलपाईगुड़ी, कटक, गोरखपुर, अलीगढ़, कोटा, पूर्णिया, जबलपुर और बरेली। भारत के 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में मुंबई, पुणे औद्योगिक प्रदेश, यह औद्योगिक प्रदेश की स्थापना के लिए सबसे उत्तरदायी कारक इसकी स्थिति है, सामुद्रिक स्थिति है। तो यहाँ सूती वस्त्र उद्योग अधिक रूप से विकसित हुआ। आसपास के क्षेत्रों से जल विद्युत शक्ति उपलब्ध होने से इस उद्योग को अधिक सहायता मिली। सूती वस्त्र उद्योग के अलावा पेट्रोलियम, रसायन, नाभिकीय संयंत्र, जलयान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण आदि उद्योग भी विकसित हुए। मुंबई केंद्र के साथ साथ उसके आसपास ट्राम्बे, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा, सांगली महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। दूसरा, हुगली औद्योगिक प्रदेश पटसन के लिए अधिक विकसित हुआ, जिसको हम सामान्य शब्दों में जूट कहते हैं। यह है हुगली के आसपास अधिक विकसित हुआ। यहाँ लोहा इस्पात उद्योग, चाय उद्योग, ऑयल रिफाइनरीज, इन कारण से भी इस क्षेत्र में अधिक विकास देखने को मिला। तीसरा, बंगलौर चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, यह औद्योगिक क्षेत्र आईटी केंद्र के कारण से भारी अभियांत्रिक उद्योग के रूप में, मशीनरी उपकरण के रूप में अधिक विकसित हुआ। गुजरात औद्योगिक प्रदेश सूती वस्त्र के लिए, पेट्रोरासायनिक के लिए, कीटनाशक के लिए, चीनी दुग्ध उत्पाद के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 5वां, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, दामोदर घाटी और उसके आसपास लोहा इस्पात को अधिक विकसित करने में जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, ये कुछ औद्योगिक लोहा इस्पात केंद्र हैं। विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम के जिले में से लेकर दक्षिण के कुर्नूल तक विकसित है। यहाँ पर भी लोहा इस्पात उद्योग, पेट्रोरासायनिक उद्योग अधिक विकसित हुआ। गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ विश्व की मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस गुड़गांव, दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ वनस्पति, खास तौर से फुटलूज इंडस्ट्रीज, इसको स्वच्छंद उद्योग भी कहते हैं, मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री अधिक विकसित हुई। कोलम, तिरुवनंतपुरम प्रदेश या उद्योग प्रदेश, तिरुवनंतपुरम के कोलम, अर्नाकुलम, अलपुजा जिलों में फैला हुआ है। यहाँ सूती वस्त्र, मसाले, एल्युमिनियम, सीमेंट, पेट्रोरसायन आदि प्रमुख रूप से हमको देखने को मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये, इनका अध्ययन जरूर किया जाए। ये हमारे आगे हम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफ़ी सहयोग रहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।